Good morning students. Today we will discuss the chapter light and the topic is ray diagram for the image formation by the concave mirror. This is the concave mirror and the ray parallel to the principal axis passes through the focus. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर से जो रेज निकल रही हैं दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो कौन से पॉइंट से पास करेंगे? फोकस पॉइंट से. तो जो इमेज है दैट विल फॉर्म्ड ऑन द फोकस एफ. नेक्स्ट, अगर बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यानी सी से पहले ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करेगी वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी. और जहाँ पर ये दो रेज मीट करेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज़ ए डैश बी डैश. ऑब्जेक्ट से अगर हम इमेज को कंपेयर करें तो वो कैसी बन रही है? रियल बन रही है, बट कैसी है? इन्वर्टेड. नेक्स्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो फर्स्ट रे जो पास कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस के अंदर से पास करेगी, और जो फोकस के अंदर से पास कर रही है वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहाँ पर ये दो रे मीट करेंगी दैट इज़ द पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड. अगर हम फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, और इसके अंदर जो इमेज है वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट, अगर फोकस पॉइंट के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करेगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है फोकस पॉइंट के ऊपर तो जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर बनेगी. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन द एफ एंड पी, यानी पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ओब्लिकली रिफ्लेक्शन होगा. कोई भी रे पोल पर गिरेगी और ओब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इनके अंदर जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करेगी और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी. लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी. इन दो रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे जिस पॉइंट पर मिलेंगी दैट विल फॉर्म द इमेज. सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर. नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर. जो कन्वेक्स मिरर्स हैं दैट आर डाइवर्जिंग मिरर्स. तो जब भी कोई रे कन्वेक्स मिरर के ऊपर आ रही है दैट गेट डाइवर्स एंड व्हेन वी प्रोड्यूस इट बैकवर्ड दैट अपीयर्स टू बी पास टू द फोकस. कि कोई भी रे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट डाइवर्स एंड अपीयर्स टू बी पास टू द फोकस. जो भी रेज ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्स करेंगी, और उस रे को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे अपीयर होगा कि वो फोकस पॉइंट के अंदर से पास कर रही है. जहाँ पर वो मीट करेंगी दैट इज़ द पॉइंट एफ. नेक्स्ट, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से जो रेज हैं फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू द फोकस. सेकंड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करेगी वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी. तो इन दो रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि हम खुद इनको डॉटेड लाइन से बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो इमेज बनेगी दैट इज़ वर्चुअल. और कैसी बन रही है? इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधी बन रही है तो इसे हम क्या कह देते हैं? इरेक्ट. नेक्स्ट इज द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज़ 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v रिप्रेजेंट्स द इमेज, u रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट एंड f रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ. उसी तरह से जैसे ग्राफ के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव शो करते हैं उसी तरह से जो मिरर के इस डायरेक्शन में इमेज बन रही है दैट विल बी पॉजिटिव. जो इस डायरेक्शन में बनेगी दैट विल बी नेगेटिव. जो ऊपर की तरफ हाइट होगी दैट इज़ पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ होगी दैट इज़ नेगेटिव. तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h. हम इसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. v का मतलब होगा
इमेज फॉर्मेशन और व्यू का मतलब होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको पूरा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर अच्छे से रिवाइज करना है और रफ कॉपी पर इमेजेस बनाकर देखनी है। थैंक यू।